प्रदेश की कुछ खबरों पर। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से 2 दिन तक कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल शुरू हो रहा है, जिसे डीजीसीए द्वारा संचालित किया जाएगा। दोनों दिन ट्रायल 2-2 घंटे चलेगा, जिसमें रनवे, नेविगेशन, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन, लाइटिंग और टेक ऑफ समेत सभी एयरपोर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। इससे एयरपोर्ट की तैयारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में निरीक्षण करके जनसभा स्थल का फाइनलाइजेशन किया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। खबर अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के बुलागगढ़ी और भगवानपुर गांवों में 4 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के नारे लिखने वाले सनसनीखेज मामले का खुलासा करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज सिंह जादौन ने बताया कि 25 अक्टूबर को सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी मंदिरों की दीवारों से नारे मिटवाए और मामले की जांच शुरू की। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सीईओ घवाना की टीम ने बुलागगढ़ी निवासी जिशान और भगवानपुर के 3 अन्य आरोपियों अभिषेक, आकाश और दिलीप को गिरफ्तार किया। फरार आरोपी राहुल की तलाशी जारी है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर की मदद से मामले का खुलासा किया और ग्रामीणों से भी जानकारी ली। जैसे आप सबको पता है कि 25 अक्टूबर को एक घटना हुई थी, इसमें लोधा थाना क्षेत्र के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, इसमें 4 मंदिरों पे धार्मिक नारे लिखे गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और नारों को हटाया गया। मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। इन चारों के नाम जिशान, जो कि बुलकगढ़ी के रहने वाले हैं, और अभिषेक, आकाश और दिलीप भगवानपुर के रहने वाले। इनको चारों को अरेस्ट किया। तो इसमें खुलासे में निकल के ये आया कि जिशान का विवाद चल रहा था मुस्तकीम के साथ, जिसमें सितंबर में अभियोग दर्ज किया गया था। उसने ये धार्मिक नारा इसलिए लिखा कि जिससे कि मुस्तकीम पे दबाव पड़े। उसने नामजदगी शिकायत भी उसने मुस्तकीम के खिलाफ की थी कि मुस्तकीम ने लिखवाया, जिससे मुस्तकीम पे दबाव पड़े, पुलिस उस पर कार्रवाई करे और पुराने केस में समझौता हो। अन्य केस जो भगवानपुर का था, वो राहुल की फैमिली का विवाद गुल मोहम्मद से चल रहा था। तो गुल मोहम्मद को भी इस केस में इम्प्लीकेट किया गया कि गुल मोहम्मद पे दबाव पड़ेगा और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। इनके दोस्तों ने इनका साथ दिया था इस केसेस में। तो यही इनका उद्देश्य था कि इनके जो निजी स्वार्थ हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, वो पूरे हो जाएंगे, इन पर दबाव बनेगा, इसलिए इन्होंने ये नारे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार के शासन में महिलाओं, लड़कियों और गरीबों के साथ अत्याचार और अन्याय बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के महिला सुरक्षा और सुशासन के दावे केवल कागजों तक सीमित है, जबकि जमीन पर हालात अलग हैं। सांसद रुचि वीरा ने बताया कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों, मजलूमों और साथ ही शोषित वर्ग की आवाज रही है और न्याय तथा बराबरी के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करें और समाजवादी विचारधारा को भी मजबूत करें। तैयारी यही है कि हम लोग अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते रहते हैं समय समय पर, और विकास जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक की जो सरकार थी, जो रिकॉर्ड विकास हुए उसके आधार पर और सब लोगों को साथ लेकर जो वो चले, उसके आधार पर हम लोग लोगों को बताते हैं, जागरूकता करते हैं और अपने लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। तो यही तैयारी है और ऊपर वाले ने चाहा तो अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार। मुरादाबाद के डबल फाटक इलाके में बुधवार की देर रात एक परिवार के घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार राहुल सागर और उसके 3-4 साथी मोटरसाइकिलों पर आकर पहले घर में तोड़फोड़ और बुजुर्गों के साथ बदसलूकी की, फिर बीच बचाव करने आए अमित कुमार और पवन शर्मा पर फायरिंग कर दी। घायल दोनों को तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद किए और मुख्य आरोपी राहुल सागर और अन्य साथियों के खिलाफ जानलेवा हमला, फायरिंग और घर में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 8 आरोपी नामजद हैं, जिनमें से 3 गिरफ्तार और 5 फरार हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए सक्रिय और कर रही है और जांच भी जारी है। देखिए, ये कटघर थाना क्षेत्र के चौकी 10 सराय क्षेत्र का मामला है। इसमें 2 पक्षों में किसी बात को लेकर के मारपीट हो गई और उसमें जो एक पक्ष था बाशु का है, वो इंजर्ड हुआ। उसका एक भाई उसके साथ और भी था, उसके जानने वाले में अन्नू, उसको भी इंजरी आई। और इस झगड़े को देख करके बगल में कोई एक व्यक्ति, इसका नाम राजू है, वो घर से निकला, तो उस समय उनको कहीं ना कहीं से गनशॉट इंजरी हो गई। उनको ये पता नहीं था, ना ही वो किसी पक्ष से थे इसमें।
इसमें हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें जो तीनों इंजर्ड हैं, तीनों इंजर्ड की तरफ से मुकदमा लिखाया गया है। कुल 8 लोग इसमें नामजद हैं, उसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ अज्ञात लोग भी हैं और बाकी जो अन्य हैं उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, उनको भी बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और इसमें अग्रिम जो एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते